हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। और वैसे आप सभी को पता होगा, क्योंकि कल हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था। तो आज का अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीएसटीसी के लिए पीटेट सीईटी और पशु प्रेशर, इवन हम बात करें राजस्थान के जितने भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति के संबंध में प्रश्न आते हैं, तो ये आपके या उन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्लास को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद के मुताबिक आप क्लास को हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को, और यहाँ पर आप नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में और समझते रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक पूरे होने के बाद आपके एमसीक्यू की सीरीज शुरू होगी। क्या शुरू होगी? एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए शुरू होगी। ठीक है, तो यस, क्लास को शुरू करते हैं। इन बिटवीन आपके जो डाउट है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो जैसे राजस्थान के लोक देवियों के बारे में आपसे ये जो शुरू होता है अपना जो टॉपिक, उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हम राजस्थान के लोक देवियों के बारे में बात करेंगे जिनका इतिहास और इनके कार्यों की बदौलत इनको सम्मान और लोक देवियों के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो यस, नमस्ते मुकेश, मीना रबारी और निखो, ललिता एजे, नमस्ते जी, नमस्ते। देखो क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं प्रमुख देवियों के नाम यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिनके बारे में हम ऑलरेडी आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी जैसे करणी माता, ठीक है, शीतला माता, दधिमती माता, सामुंडा माता, स्वांगिया माता, नागेशनी माता, जीन माता, चचिया रानी माता या रानीबाई, तनोत माता, जमवाय माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, सकराय माता, केला देवी, केवाय माता, रानी बटियानी, जिलानी माता, सुगाली माता, आशापुरा माता, रानी सती, नारायणी माता, आई माता, बाण माता और अरशद माता। तो इन सबसे संबंधित हम बहुत ही डिटेल से एक एक इंपॉर्टेंट लेके आए आपके लिए, ताकि आपको इसके बारे में समझ आ सके, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इसे समझ के नोट्स बनाए। ठीक है, तो यस, शुरू करते हैं। सर जी आप कहाँ से पढ़ाते हैं? मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ डियर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में सबसे महत्वपूर्ण माता करणी माता। ठीक है ना, करणी माता, देशनोक, बीकानेर। देखिए, राठौड़, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी करणी माता, जिन्हें सुओं की देवी के तौर पे भी जाना जाता है, सुओं वाली माता। ओके, और इनका जन्म सुआप गांव में सारण जाति जी के मेहा जी के घर हुआ, और जन्म का नाम इनका रिद्धिबाई था। इंपॉर्टेंट नोट करना, क्या नाम था? रिद्धिबाई। देशनोक में स्थित इनके मंदिर में बड़ी संख्या में सुए हैं, जिन्हें करणी के काबे कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। और यहाँ के सफेद सुओं के दर्शन, अगर आपने सफेद सुओं को देख लिया मतलब आपको माता जी के दर्शन हो गए, ऐसा माना जाता है। करणी जी का मंदिर मठ कहलाता है। प्यारे विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और करणी माता के मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास सावन भादवा नामक दो बड़े कड़ाह यानी कड़ाहे रखे हुए हैं। और करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा जी थी। करणी माता के मंदिर के पास तेमड़ा राय मंदिर देवी जी का भी मंदिर है। और करणी जी का एक रूप सफेद सिल के रूप में भी माना जाता है। करणी माता के मंदिर से कुछ दूर नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल है, जहां करणी माता सर्वप्रथम रही। यहाँ स्थित खेजड़ी वृक्ष पर माता डोरी बांधकर दही बिलोया करती थी। आगे बात करते हैं, करणी माता के मठ के पुजारी जो होते हैं वो सारण जाति से होते हैं। और करणी माता के आशीर्वाद से ही राठौड़ शासक राव बीकाने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट, बीकानेर को बचाया था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, करणी माता। और इनसे जुड़े जो प्रश्न है, मुझे लग रहा है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट। देखिए, इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई और अन्य नाम सुओ वाली देवी, दादी वाली डोकरी और राठौड़ व सारणों की कुल देवी। तो प्रश्न घुमा के कैसे भी आ सकता है, माता जी के बारे में आपको प्रश्न अच्छे से याद होना चाहिए। जन्म स्थान सुआब जोधपुर, कुल सारण, प्रमुख मंदिर देशनोक। और करणी माता जी का जो मेला भरता है वो क्षेत्र आश्विन माह के नवरात्र में मेला भरता है, यानी अभी जल्द होने वाला है। प्रतीक के रूप में सफेद सील संवली भी है। और इष्ट देवी जो है वो तेमड़े राय माता, तेमड़े राय माता। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक इंपॉर्टेंट नोट समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। अब बात करते हैं जीन माता। ठीक है,
शिखर स्वान वंश की आराध्य देवी जीण माता धनराय की पुत्री और हर्ष की बहन थी। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हटड़ द्वारा करवाया गया था और जिसमें जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता का मंदिर शिखर शहर के नजदीक रेवासा ग्राम की आड़ावल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नोट कर लीजिएगा। जीण माता के मंदिर में क्षेत्र और आश्विन माह की शुक्ल नवमी को विशाल मेला पड़ता है। ओके यस निक्कू मारवाड़ी। अब इसके आगे वाली जो क्लास होगी ना वो आपको नए अपडेट के रूप में मिलने वाली है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जीण माता का गीत सिरिंजा राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है और गीत कन फटे जोगियों के द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा गाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। जीण माता पुराण वर्णित जयंती देवी के रूप में जानी जाती है। इनका अन्य नाम ब्राह्मणी देवी यानी भूरी की रानी या मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीण माता को शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहा जाता है। इनके भाई हर्ष का मंदिर भी पास की पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ी के समतल स्थान पर जोगी तालाब स्थित है और जीण माता और हर्ष के मंदिर का संबंध सम्राट औरंगजेब के आक्रमण से भी रहा है क्योंकि उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज था। 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज था। यहाँ जगदेव पवार का छिंद मस्तिष्क यानी पीतल का बना हुआ एक गद्दर में प्रतिष्ठित है। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा जीण माता के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं इनके फैक्ट के बारे में। तो मीणों चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी और जयंती देवी की पीठ के तौर पे जाना जाता है। और प्रमुख गांव दांदू गांव शिखर है। चौहान राजपूत कुलवंश रेवासा शिखर में प्रमुख मंदिर क्षेत्र आश्विन मास के नवरात्रा में इनका मेला है जो बढ़ता है और इनकी भक्ति में गाया जाने वाला गीत सबसे लंबा गीत है जिस गीत का नाम है सिरंजा और यही प्रश्न एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। हेलो जूनियर, यस यस बिल्कुल निको। आगे बात करते हैं केला देवी करौली। ओके, केला देवी के बारे में। तो ये करौली की युद्धवंशी यानी यादव वंश जादौन शाखा की कुल देवी है। केला देवी का मंदिर करौली के पास काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर, कौन से त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित है। इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि केला देवी के भक्त और केला देवी के समर्पण के तौर पे कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत, याद रखिएगा। और चैत्र नवरात्रा में चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल मेला लखी मेला भरता है, नाम से भी याद रखिएगा। केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा की सदरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे केला देवी के पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता अंजनी हुआ ऐसा माना जाता है। तो केला देवी को अंजनी माता भी कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केला देवी मंदिर की मुख्य विशेषता कनक दंडवत है, कनक दंडवत है, ये इंपॉर्टेंट यहां से नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो केला देवी का मंदिर राजस्थान का एकमात्र दुर्गा माता यानी 8 भुजाओं में शस्त्र लिए सिंह पर सवार का मंदिर है जहां बलि नहीं दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लोक मान्यता के अनुसार कंस अपनी बहन देवकी की जिस नवजात कन्या को शिला पर पटक कर मारना चाहता था वही कन्या देव योग से करौली के चित्रकूट पर्वत पर केला देवी के रूप में अवतरित होती है। अगर आपने पढ़ा हो पुराणों में कंस और उनकी बहन के रूप में तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यस, गुड इवनिंग रमीना जी। आगे बात करते हैं शीला देवी आमेर जयपुर। शीला देवी के बारे में इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। शीला देवी के रूप में प्रतिष्ठित दुर्गा की अष्टभुजी काले रंग की मूर्ति को 16वीं सदी में के अंत में महाराजा मानसिंह प्रथम वेरी वेरी मोस्ट पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लाए थे। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न ऑलरेडी काफी बार आ चुका है एग्जाम में। पॉलिटेक्निक साइंस की लाइव क्लास शाम को होती है डियर। आगे बात करते हैं जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य कुल देवी के रूप में शीला देवी को पूजनीय माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा।
और इनका मंदिर आमेर के राजमहल में मोहनबाड़ी के कोने में स्थित है। यह शिला देवी महिषासुर मर्दनी के रूप में विराजमान है। ओके, तो ये नोट कर लिया होगा। यस मौसमी, गुड मॉर्निंग। आगे देखिए, जमुगाय माता, जिसको अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है, तो ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि प्रश्न ऐसे यहां से पूछे जाते हैं। इनका मंदिर जमुरायगढ़ जयपुर में स्थित है और जमुगाय माता की मूर्ति गाय व बछड़ों के साथ प्रतिष्ठित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो के साथ, आपको समझ में आ रहा होगा। जमुगाय माता का प्राचीन नाम जामवती था और इसके अन्य मंदिर जो है वो है भोड़की झुंझुनू में, मरौली व मादनी मड़ासीकर के अंतर्गत, और बुणास नागौर में भी इनके अन्य मंदिर है। ठीक है, आगे बात करें। आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, चर्ची आराध्य और कुल देवी में फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल ये फर्क होता है डेफिनेटली। आराध्य का मतलब ये कि उनको आराध्य के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुल देवी एक ही होती है। सही बात है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, आई माता जोधपुर बिलाड़ा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय सिरवी जाति की कुल देवी सिरवी लोग आई माता के द्वारा बनाए गए 11 नियमों को मानते हैं। और जीजी भाई नोट करना, आई माता के बचपन का नाम, और रामदेव जी आई माता के गुरु जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नोट करना, बिलाड़ा, यहाँ आई माता का मंदिर स्थित है और मंदिर में आई माता की कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, जिसका उपयोग इलाज के लिए किया जाता है। तो अब ये प्रश्न आपके बनने लायक हैं। ठीक है, तो अब यहां से प्रश्न आता रहता है कि यस बिल्कुल, यहां से प्रश्न बनता है कि भाई वह देवी जिसके मंदिर के रूप में उनकी प्रतिमूर्ति न होकर दीपक के रूप में उनको पूजा जाता है, ज्योति के रूप में कैसा टपकता है, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी आया हुआ है और हमने आपको इसी तरह के प्रश्न मतलब पूरी थ्योरी लाके रख दी है कि एक प्रश्न बाहर भी न जाए। बडेर, आई माता के बिलाड़ा में स्थित समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। गुर्जर इस जाति को आई माता के मंदिर में प्रवेश वर्जित माना गया है। ये जाति देखो ये इतिहास में है और जैसा कहा गया है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरगाह, सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और ये नव दुर्गा मानी देवी का अवतार मानी जाती है। आई माता का जन्म मालवा में हुआ था। यहां से क्लियर है? यस, एग्जाम में आएगा बिल्कुल डेफिनेटली। आगे बात करते हैं, रानी सती झुंझुनू, इनका मूल नाम नारायणी बाई था। 1652 में अपने पति तदन दास के साथ सती हो गई थी, इसलिए सती माता के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मेला भरता है और रानी सती अग्रवालों की कुल देवी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न इनके बारे में आता है, तो ये आता है कि दादी जी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? रानी सती जी। ओके डियर, नहीं आया तो बढ़िया है और आया तो भी बढ़िया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न और ऐसे कमेंट न करें कि जिससे आपको खुद को अलग तरह से रिप्लाई देना पड़े। चलो आगे बात करते हैं, शेषक की देवी के रूप में प्रसिद्ध शीतला माता के अन्य नाम शेडल माता या महामाई नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए कि साक्सू की सील डुगरी पर स्थित माता के मंदिर का निर्माण यानी शीतला माता साक्सू के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने करवाया था। इसको इंपोर्टेंट मान के याद कर लीजिएगा। और होली के पश्चात चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनकी पूजा होती है और विशाल मेला भी बढ़ता है, क्योंकि इस दिन लोग बास्योड़ा मनाते हैं और रात का बनाया ठंडा भोजन खाते हैं। और ये अभी जस्ट ये तैयार है ना, और ये जो तिथि है वो गई है और मेले के बारे में ऑलरेडी आप इसको जानते हैं, क्योंकि शीतला माता और कहने का मतलब एक दिन है ना, कुछ भी पकाते नहीं है उस दिन, उससे पहले दिन पकाया हुआ खाया जाता है, तो इसलिए इसको बास्योड़ा भोग लगाते हैं और मनाते भी हैं। तो ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, शीतला माता की सवारी गधा है, ओके डोंकी, एंड बच्चों की संरक्षिका देवी है और बाज स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु भी इनकी पूजा करती हैं। और झोंटी यानी खेजड़ी जो नाम है वो शीतला मानकर इनकी पूजा की जाती है। आगे नोट कर लीजिएगा कि शीतला देवी की पूजा
खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। उनके पुजारी कुमार जाति के होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि उस देवी का नाम बताइए जिनकी खंडित मूर्ति के रूप में प्रतिमा स्थापित होती है और उनकी पूजा की जाती है। तो आप इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। शीतला माता को उत्तरी भारत में महामाई, माता माई व पश्चिमी भारत में माई अनामा भी कहते हैं। इन्हें मानव शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना जाता है, तभी तो ठंडे खाने को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। इनका एक मंदिर जोधपुर क्षेत्र के कागा क्षेत्र में भी स्थित है। प्रारंभ में इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित था। और नोट कर लेना, दीपक शीतला माता का प्रतीक चिन्ह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं आवड़ माता जैसलमेर। यह जैसल के भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है और लोकमानस में सुनड़ सीढ़ी को आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है। सुनड़ सीढ़ी मतलब चिड़िया, जिनको देखा यानी इनके माता का प्रतीक इनको माना जाता है, ठीक है। यह शीतला माता मंदिर जालोर भी है, उनका मेला हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है ना उसकी बात करते हैं हम, क्योंकि वैसे तो देखो हर अलग अलग सिटी में देवियों के प्रतिरूप में उनके छोटे बड़े मंदिर होते हैं, लेकिन एक प्रमुख मंदिर जो होता है ना, प्रमुख मंदिर, उसके बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं। भक्तजनों के द्वारा आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जन्म सारनकुल में मोड़ जी के घर हुआ था और आवड़ माता को तेमड़ा ताई के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे बात करते हैं नागणेशी माता जोधपुर। देखिए नागणेशी माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है और नागणेशी माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी, याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं यस नागणेशी माता राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्वांगिया माता जैसलमेर। आवड़ माता का ही एक रूप है स्वांगिया माता। आईनाथ जी भी हैं जो जैसलमेर के निकट विराजमान है और ये भाटी राजाओं की कुल देवी मानी जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जैसलमेर के राज चिन्ह में देवी के हाथ में स्वांग यानी भाला मुड़ा हुआ रूप में दिखाया गया है और राज चिन्ह में सबसे ऊपर पोलम सीढ़िया यानी जो सुगुन सीढ़िया के रूप में देवी का प्रतीक है वो माना जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाले का रूप यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है बट ये मुड़ा हुआ है। और ये एग्जाम के लिए इसके मैंने जो अंडरलाइन करवा देता हूं ना, जिसको गोल घेरा करता हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है अंबिका माता उदयपुर। जगत उदयपुर नामक ग्राम इनका मंदिर है और शक्तिपीठ कहलाता है। जगत अंबिका का मंदिर मेवाड़ का खुजराहो कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कलाकृति और मंदिर की जो बनावट है ना, इन वजह से मेवाड़ का खुजराहो कहा जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है और एक बार पुनः याद कर लीजिएगा कि मेवाड़ का खुजराहो अंबिका माता मंदिर उदयपुर को माना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। यह मंदिर राजा अलहट के काल में यानी 10वीं सदी के उत्तरार्ध में महामारू शैली में निर्मित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महामारू शैली में। और यहाँ नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। आगे बात करते हैं पतवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पतवारी देवी को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी पथ राह, जो जब यात्री तीर्थ यात्री हैं वो भगवान की यात्रा पर जाते हैं अलग अलग, तो उस समय पतवारी माता की अपनी सफल यात्रा के लिए कामना की जाती है। और पतवारी माता गांव के बाहर स्थापित होती है इनकी मूर्तियां मंदिर। इनके चित्रों में नीचे काला गोरा भैरू तथा ऊपर कावड़िया वीर और गंगोड़ का कलश बनाया जाता है, ठीक है, जो अलग अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं। फोटो में एचडी नहीं है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिखा। पीटेट एग्जाम तो 9 तारीख को है ना, 9 पहले से डेट दी गई है। चलो आगे बात करते हैं। 9 जून देखो बता दिया इन्होंने। नेक्स्ट है सुगाली माता और इनके बारे में तो आपने सुना होगा। 1857 की क्रांति से गहरा संबंध है इनका। देखिए आउवा के ठाकुर परिवार संपावतों की कुल देवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ की जनता की आराध्य पूजनीय देवी मानी जाती है। और इन देवी की प्रतिमा की 10 सिर और 54 हाथ है ऐसा माना जाता है। और इनका प्रतिरूप भी आपके सामने दिख रहा है।
1857 की क्रांति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली के म्यूजियम में रखी हुई है। कहते हैं ना 54 हाथ और 10 सिरों वाली देवी। तो आप देख सकते हैं ये मूर्ति और ठाकुर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और 1857 की क्रांति का इनसे गहरा संबंध है। 54 हाथ 10 सिरों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है नकटी माता। जयपुर के निकट जय भवानीपुरा में नकटी माता का प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सी समय की प्रतिहार कालीन कला का मंदिर है और मतलब उस समय का मंदिर है। ध्यान रखिएगा इससे संबंधित प्रश्न मतलब संभावित तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना कि ये मंदिर भवानीपुरा में स्थित है। ठीक है ना, ये प्रश्न कहीं आ जाता है। आगे देखिए ब्राह्मणी माता। बारां जिले के अंता कस्बे के 20 किलोमीटर दूर सोरसन ग्राम के पास ब्राह्मणी माता का विशाल प्राचीन मंदिर है, जहां देवी की पीठ की वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, जहां देवी की पीठ का श्रृंगार होता है एवं पीठ की पूजा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और एकमात्र मंदिर है जहां देवी की पीठ की पूजा होती है, अग्रभाग की नहीं। यानी आपको ध्यान रखना है ब्राह्मणी माता की अग्रभाग यानी फ्रंट फेस इनकी पूजा नहीं होती है, इनके पीठ की पूजा की जाती है, सबसे जरूरी। और माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला यहाँ डोंकी फेयर यहाँ पे लगता है। नोट कर लीजिएगा, जहां पर मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है वो चीज हाथों हाथ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है जिलानी माता। देखिए अलवर जिले के बहर रोड कस्बे में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। यह अलवर देवी की कुल देवी है और इनके मंदिर में प्रतिवर्ष 2 बार मेला पड़ता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। केवाय माता। केवाय माता देखो किरणसरिया गांव पर्वत नागौर में लगभग 1000 फुट ऊंची पर्वत चोटी पर केवाय माता का प्राचीन मंदिर है और मंदिर के सभा मंडप की दीवार पर 999 ईस्वी में उत्कीर्ण शिलालेख से ज्ञात होता है कि भवानी यानी अंबिका माता का मंदिर का निर्माण सांबर के चौहान दुर्लभ राज के सामंत छछदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? छछदेव ने। और इनकी दीवारों पर 10 शिलालेख उत्कीर्ण है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर काला गोरा भैरव की 2 मूर्तियां भी विराजमान है। केवाय माता मंदिर। क्लियर। आगे देखिए शाकंभरी देवी। सांबर यानी जयपुर में इस देवी का मंदिर स्थित है और शाकंभरी देवी जो है ये चौहान शासकों की कुल देवी है। सांबर में शाकंभरी देवी की संपूर्ण भारत में सबसे प्राचीन शक्ति पीठ है वो स्थित है, शाकंभरी देवी। नोट हो गया। क्लियर है, एक एक चीज जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं आशापुरा माता। मोदरा माता और महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है और इनका मंदिर जालोर के मोदरा स्थान पर स्थित है। ओके, नोट कर लीजिएगा। और जालोर के सोनग्रास चौहानों की कुल देवी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है। जालोर के सोनग्रास चौहानों की कुल देवी मोदरा आशापुरा माता। क्लियर। यस, आशापुरा नाडोल में भी है, बिल्कुल बिल्कुल नाडोल में भी है, लेकिन ये जो जिनका संबंध में बता रहा हूं ये इनका मंदिर ये जालोर में है। ठीक है, वो अलग अलग है निकू जी। आगे बात करते हैं शिखराय माता। देखिए शिखर जिले में लोहागढ़ तीर्थ के परिक्रमा में उदयपुर वाटी गांव के पास स्थित मलय केतु पर्वत पर यह देवी का मंदिर है। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहा जाता है और इन मंदिर में महिषासुर मंदिर की अष्टभुजी व सिंह वाहिनी की प्रतिमा विराजमान है। देवी के पास उल्लू की मूर्ति बनी हुई है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। देवी के पास उल्लू की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यह देवी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, यह देवी खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में पूजनीय है। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं तो देखिए चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रा में देवी के मंदिर में विशाल मेला पड़ता है। नोट कर लेना कब मेला पड़ता है ये। इसके अलावा शंकरा माता और शुक्र माता आदि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हें पुराणों में शताक्षी एवं दुर्गा माता के नाम से भी विधिवत रूप में पहचाना जाता है। आगे क्लियर है, आगे बढ़े तो ध्यान दीजिए चचियाय माता। ठीक है, चचियाय माता के बारे में नोट कर लीजिएगा। ये चचियाय माता जो है इनके चचियाय माता के नाम से भी
प्रसिद्ध नाम है। और इनका जो मंदिर है वो ओसिया, और ओसिया कहाँ आया हुआ प्यारे विद्यार्थी, जोधपुर में इनका मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः परमार राजकुमार उपल देव द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? यस होगा जी। आगे है सचिया माता ओसवालों की कुल देवी है। ये जो कुल देवी से संबंधित प्रश्न जब आता है ना, तो ये प्रश्न एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी माना जाता है। क्लियर? यह जोधपुर ग्रामीण। आगे है सुंदा माता, और ध्यान रखिएगा ये हमारी कुल देवी है। ओके, ये हमारी कुल देवी है, मतलब हमारी कुल देवी के रूप में। तो आगे ध्यान दीजिए, जालोर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास दांतलावास गांव में सुदांद्री पर्वत पर इस देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर में जालोर के चौहान शासकों का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है, और सामुंडा जिसको सुंदा माता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के मार्ग में जल कुंड, काड़ियाद्रा और महात्मा रावणनाथ का दोहना, यानी जहां भक्ति करते हैं ना वो दोहना आता है। इसके बाद पाटलियों की पाज आती है, और इसके बाद नागिनी तीर्थ, और माता के मंदिर के अग्रिम भाग में भुवनेश्वर महादेव का लिंग भी स्थापित है। मंदिर की प्रथम गुफा में देवी सुंदा की मूर्ति विराजमान है, और सुंदा माता की केवल सिर की पूजा होती है। यानी अगर आपको बताएं तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सर यानी धड़ अलग है, सिर्फ सर की यहाँ पे ऑटम कहने का मतलब है कि जहां तक मैं जानता हूं तो ये इनका जो सिर है वो यहाँ कहता है चमत्कारिक रूप में प्रकट हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, तो मूर्ति में धड़ न होने के कारण इन्हें अधेश्वरी माता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे नोट कर दीजिएगा, सुंदा माता को देवल वंश के राजपूत, श्रीमाली ब्राह्मण की लाडनू गोत्र और वैश्य कपिल गोत्र के व्यक्ति अपनी कुल देवी मानते हैं। इसके अलावा नोट कर लेना, सुंदा माता मंदिर तक पहुंचने के लिए 2007 में वेरी इंपोर्टेंट 2007 में राजस्थान का प्रथम रोप वे स्थापित किया था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ स्थापित किया गया था, और लगभग 800 मीटर लंबा यह रोप वे है। ओके, यहां से काफी बार प्रश्न आ चुके हैं इससे संबंधित। आगे नोट करें, त्रिपुर सुंदरी यानी तुरतई माता वागवर प्रदेश यानी बांसवाड़ा जिले से 14 किलोमीटर दूरी, तलवाड़ा ग्राम से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमरई ग्राम में, ठीक है ना, माता त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर है। मां त्रिपुर सुंदरी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की इष्ट देवी थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांदा भाई यानी पाता लुहार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, और मंदिर के गर्भगृह में काली मां की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान है, और मूर्ति के निचले भाग में श्री यंत्र उत्कीर्ण है। नोट किया आपने? चलो आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है ददी माता। नागौर जिले में रोल गांव के पास गोट मंगलोद नामक 2 छोटे गांव हैं। ठीक है ना, गोट और मंगलोद, इन दोनों गांवों की सीमा पर माता दधीमती का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, और इस मंदिर का निर्माण अभिग्र नाग नामक दहिमा ब्राह्मण के संरक्षण में हुआ था। ओके, तो माता दहिमा या दादिस ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में पूजनीय है। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कुल देवी वीरातरा माता, सोहटन बाड़मेर में है। रमणीक पहाड़ी के बीच में माता वीरातरा का भव्य मंदिर स्थित है, और नोट कर लेना कि वीरातरा माता भोपो की कुल देवी है, और यहाँ मेले में नारियल की जोत जलाई जाती है और बकरों की बलि दी जाती है। मंदिर के एक और बालू का रेतीला टीला है, तो दूसरी ओर क्या है, पहाड़ स्थित है। और इस तरह से इनका एक अन्य नाम भी प्रसिद्ध है, श्री वाकल माता के नाम से भी वीरातरा माता को जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे इंपोर्टेंट मानते हैं अबुदा माता। देखिए माउंट आबू कस्बे के उत्तर में लगभग 4200 फीट ऊंची पहाड़ी पर अबुर्दांचल की अष्टतात्री अर्बुदा माता का भव्य मंदिर है। देखो इन्हें अदर देवी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है अदर देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। ओके, आगे नोट करते हैं, यह प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को मेले भरते हैं। आगे है सिंक माता। सिंक माता के बारे में, तो जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर पड़ता है, और राजस्थान में माघ
सुधी सप्तमी को शीख माता की पूजा होती है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट है विद्यावासिनी माता। उदयपुर जिले में एकलिंग जी के मंदिर के समीप इस देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है और अरावली की घाटी में इस देवी की प्रतिष्ठा करने का श्रेय है वह योगी राज हरित ऋषि को जाता है, जिसको हरित ऋषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वत माता। स्वत का बरवाड़ा कस्बा सवाई माधोपुर में वहां की पहाड़ी पर स्वत माता का मंदिर है और माता के मंदिर के पास अखंड ज्योति भी है। नेक्स्ट है दांत माता, जिसको दृष्टा माता भी कहा जाता है। कोटा जिले या शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दृष्टा माता श्री दृष्टा मूर डेरू माता का प्रसिद्ध मंदिर है और यह देवी कोटा राज परिवार की कुल देवी के रूप में पूजनीय है। आगे है गायत्री माता। पुष्कर अजमेर में सावित्री मंदिर के सामने सुरम्य पहाड़ी पर माता गायत्री का प्राचीन मंदिर स्थित है और यहाँ यह भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह देवी के मणिबंधों की पूजा होती है और यह देवी साप विशोमनी देवी के रूप में भी मतलब पूजनीय और मान्य है। आगे नोट कर दीजिए सावित्री माता। ये पुष्कर के दक्षिणी भाग में रत्नागिरी पहाड़ी पर माता सावित्री का पौराणिक मंदिर स्थित है और यहाँ प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा सीता माता। प्रतापगढ़ जिले में सीताबाड़ी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के सुरम्य उपवन में सीता माता मंदिर स्थापित है। नोट करना, सीता माता अभ्यारण्य जो है वहीं पर सीता माता का मंदिर है। एग्जाम के हिसाब से इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि सीता माता अभ्यारण्य में कौन सा मंदिर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जाकम नदी को पार करना होता है और सीता माता मंदिर में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को भव्य मेला बढ़ता है जो कृष्ण चतुर्दश से शुक्ल प्रतिस्पर्धा तक चलता है और यह माता सीता से ने लव कुश को जन्म दिया था। कहने का मतलब यहीं पर सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया था ऐसा माना जाता है और यहाँ स्थित लव कुश कुंडों में से एक का पानी सदैव गर्म रहता है तो एक का पानी सदैव ठंडा रहता है। ठीक है सर, इसकी पीडीएफ देखो मैंने आपको शुरुआत में ये अपनी बीएसटीसी की क्लास जब शुरू की थी ना प्यारे विद्यार्थियों, तब आपको मैंने कहा था कि आपकी बीएसटीसी की जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जितनी भी क्लासेज में पढ़वा रहा हूं इन सभी के जो नोट्स है ना वो आपको क्लासेस सेट ऐप पर मिलेंगे और उसमें सिर्फ नाम मात्र फीस पर सिर्फ 49 रुपीज में पूरा बीएसटीसी का कोर्स आपको अवेलेबल होगा। ठीक है ना, जो कह रहा है कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो क्लासेस सेट ऐप पर आपको मिल जाएगी ओनली फॉर 49। पूरा बीएसटी का जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी का सभी पीडीएफ वहां उपलब्ध होगी। एक बार आपने परचेज किया तो ऑल टाइम आपको मिलती रहेगी। ठीक है, समझ आया? ओके, अब देखिए श्यामकरी माता। इनका मंदिर जालोर जिले के बसंतगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। यह सोलंकी राजपूत वंश की कुल देवी है। सोलंकी राजपूत वंश की उपनाम है श्यामकरी माता, खीमज माता भी कहा जाता है, शुंभकरी माता देवी के रूप में और भिनमाल की आदि देवी के रूप में पूजनीय है। यस मुकेश बनारा, चलो बढ़िया। आगे नोट कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है नारायणी माता। सरिस्का वन में बरवा डुगरी की तलहटी माता का गुर्जर परिवार कालीन मंदिर है और नाई जाति की कुल देवी है नारायणी माता। ओके, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बैसाख शुक्ला 11 को मेला भरता है। उनके पुजारी जो है वो मीणा जाति के होते हैं। नेक्स्ट है घेवर माता। राजसमंद की पाल पर इनका मंदिर स्थित है। राजसमंद की पाल पर पहला पत्थर घेवर माता के हाथों से ही रखवाया गया था। ओके, राजसमंद की नींव जो कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं वो। नेक्स्ट है बदाणी माता या भद्राणी माता। नोट कर लीजिएगा, बदाणी कोटा में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और यहाँ मुठ तांत्रिक मार्ग शक्ति की झपट में आए व्यक्ति को मौत के मुंह से बचाया जाता है। नेक्स्ट है आवरी माता। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और इन्हें आशावरी माता भी कहते हैं और लकवे के इलाज के लिए प्रसिद्ध, एग्जाम में आ सकता है। लकवे का इलाज के लिए कौन सी देवी है लोकप्रिय है? आवरी माता, चित्तौड़गढ़। आगे है बडली माता। आकोला चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी के किनारे पर इनका मंदिर है जहां की 2 तिबारियों में से बच्चों को निकालने पर बीमारी दूर होती है। बडली माता, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है लटियाल देवी, कल्ला राठौड़ों की कुल देवी, कल्ला राठौड़ों की कुल देवी और मंदिर है फलोदी जोधपुर में। मंदिर के पास खेजड़ी वृक्ष स्थित होने के कारण
इन्हें खेजड़ी, बेरी, राय, भवानी भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे नोट करना, सामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। देखो कुल देवी और आराध्य देवी में फर्क है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। जोधपुर दुर्ग में सामुंडा बुर्ज में इनका भव्य मंदिर स्थित है। और यहाँ पे नोट कर लेना कि सितंबर 2008 को नवरात्र का मंदिर में भगदड़ मच जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी और जसराज सोपड़ा की अध्यक्षता में इस हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। नोट कर लेना, यानी भगदड़ में अचानक से लोगों की भीड़ है, उसमें आधे लोग निश्चित दब के कुशल की मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण मंदिर को क्षति पहुंची थी और महाराणा तख्त सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ओके, क्लियर है? यस, आपकी कुल देवी जी, बहुत बढ़िया। सर कॉलेज नहीं जाते, ओनली गेमिंग। डियर मैं कॉलेज जाता हूँ ना, 9 बजे तक क्लास होती है, 9 बजे के बाद फिर मुझे कॉलेज की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। आगे है तनोट माता, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो तनोट माता का मंदिर है ना, वो जैसलमेर में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि ये भाटी शासकों की कुल देवी है और राज्य में सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं। जो जस्ट हम जैसलमेर गए थे तब यहाँ विजिट किया है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। आगे नोट करिए, विजय स्तंभ तनोट नदी के मंदिर में वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवान पूजा करते हैं। मंदिर के सामने भारत पाक 1965 में भारत की विजय के प्रतीक रूप में विजय स्तंभ यहाँ पर स्थापित है। देखो अब इनका उपनाम क्या है, सेना के जवानों की कुल देवी मतलब जवानों की देवी, थार की देवी क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में जैसलमेर में, अधर देवी काले डुंगराय के रूप में, भोजाश्री देगराय, तेमड़े राय, घंटियाल माता और तनोट माता, इतने नामों के तौर पर इन्हें जाना जाता है। आगे बाण माता, मेवाड़ के गोहिल वंश और सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता। इनका मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर में है। बाण माता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाला माता, तो इनका मंदिर जोबनेर जयपुर में है। कछवा वंश की शाखा खगौरोत शासकों की कुल देवी। इस प्रकार से मोस्ट देवियों को मैंने आपके सामने क्लियर करवा दिया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख देवियां भी है, जैसे मालन माता जो गाजरा गांव में स्थित है, भद्रकाली हनुमानगढ़ में, मनसा माता सुरू में मंदिर स्थित है, फिर उंठाला माता वल्लभनगर उदयपुर में, खोड़ियार देवी जैसलमेर में, चींच माता बांसवाड़ा, श्यारभुजा देवी खमनोर हल्दीघाटी, किसनाई माता मांगरोल बारा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को आज हमने राजस्थान की जो प्रमुख कुल देवियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने क्लियर करवा दिया है, क्योंकि बहुत जल्द इन सभी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्लास शुरू होगी। क्या शुरू होगी? एमसीक्यू की क्लास शुरू होगी। तो आप सभी को इनके बारे में समझ में आ चुका होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, बट हमारी ओर से एक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट के रूप में ये कहें या हम आपसे एक चीज कहें, वो ये है कि आपको इस क्लास को जितना हो सके लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो बीएसटीसी जो क्लास है ना वो आपकी कॉलेज की क्लास के अलावा आपके लिए शुरू की गई है। तो मैं ये चाहता हूँ ये मॉर्निंग क्लास है ना, आपको जितना संभव हो सके क्लास को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये क्लास मॉर्निंग वाली होती है तो क्लास को लेने के लिए क्राउड और भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ जो एक एक टॉपिक को कवर करवाएगी। ओके जी, तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।